राम जी महाराज की जय। बोली स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की बोली श्री किशन देव जी महाराज की भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की श्री पोकुरदास जी महाराज की जय। आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज की जय। बोली नारायणा धाम की जय। श्री वाणी जी महाराज की सब बोलो राम, सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दादू दयाल जी महाराज वे अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित नारायणा धाम सु आचार्य चरण श्री श्री 1008 ओम प्रकाश दास जी महाराज चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। इस सत्संग सभा में विराजित सभी गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु श्री किशन देव जी महाराज री मेहर और दया सु पूज्य महंत हरिनारायण जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु और आप सभी हरि भक्तों री हार्दिक भावना सु प्रति वर्ष श्री भांति वर्ष भी आचार्य श्री किशन देव जी महाराज री वार्षिक वर्षी महोत्सव रे उपलक्ष्य में 5 दिवसीय श्री वाणी जी महाराज री सत्संग श्रवण करने रो आपा सभी लोगों ने सुंदर अवसर मिलो है। ये अपने वास्ते बड़ी भाग्यरी बात है। सजनों, भाग्यशाली जो जीवात्मा वह है मैंने ही संतों रो सानिध्य मिले, संतों री सत्संग प्राप्त हुए है, मानव जीवन प्राप्त हुए है। देखो महात्मा कहे कि मानव जीवन मिलना अति दुर्लभ है भाई। प्रथम बात तो यह है यार, कोई जीव आत्मा ने नहीं मिले हैं। जो भाग्यशाली जीव रहे बिन मानव जीवन मिले हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ये गावा। बोलो बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ये गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, इन्हीं पाए परलोक सिधाना। बोलो राम जी महाराज की। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ये गावा। ये मानव जीवन देवता नो भी दुर्लभ है। ये गोस्वामी जी लिखे रामचरितमानस में। और विशेषता कही है कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, ये मानव देरे द्वारा ही जीव भक्ति कर सदगुरु री शरण ले और अपनो कल्याण कर सके, अपनो उद्धार कर सके, जन्म मरण सु सदा सदा रे वास्ते मुक्त हो सके।
तो प्रथम बात तो कि मानव जीवन दुर्लभ है। मानव जीवन मिलिया रे बाद में संत महापुरुषों नो मिलनो और भी दुर्लभ है, सत्संग मिलने और भी दुर्लभ है। मानव जीवन प्राप्त हो जावे, संतां रो सानिध्य नहीं प्राप्त होवे, संतों री सत्संग नहीं मिले, तो ये जीवन कभी समझ में नहीं आवे कि ये मानव जीवन क्यों मिलियो है। ये मानव जीवन में आई करणों कहीं है और ये मानव जीवन में आय आपे कहीं करने लागा। हाँ, ये ज्ञान और बोध कैसे वे सत्संग रे द्वारा ही तो वह है। तो ऐसे दिव्य महापुरुषों इस संसार में अवतरण भी हो सदगुरु कबीर साहिब, दादू दयाल जी महाराज, दरियाव जी महाराज जैसे महापुरुष जो आपे अब सब अज्ञानी जीवा ने समझायो, हे प्राणी ये मानव जीवन क्यों मिलियो है। ये मानव जीवन उद्धार रे वास्ते मिलियो है, कल्याण रे वास्ते मिलियो है, परोपकार रे वास्ते मिलियो है। तो मानव जीवन में आए कहीं करना चाहिए मानव ने। तो दादू दयाल जी महाराज री वाणी जी महाराज रे माध्यम से, क्योंकि 5 दिवसीय सत्संग है, वाणी जी महाराज तो अथाह सागर री तरह है सजनों, जिरो कोई वार पार नहीं है। पर आज प्रथम दिवसीय सत्संग में संत दादू दयाल जी महाराज चेतावनी रो अंग लिखियो है वाणी में। चेतावनी रे अर्थ रो शब्दों में पतो चले, चेतावनी रो अर्थ कहीं के महापुरुष चेता रिया है और चेतवने वास्ते जगवने वास्ते ही संत महापुरुष इस संसार में आवे है। और क्यों आवे है? सोए हुए जीवों ने जगवने वास्ते महापुरुष इस संसार में आवे है। कुण सुता है दरिया सोता सकल जग जागत नहीं है कोई, जागे में फिर जागना जागा कहिए सोई। तो चेतावनी रे अंग रो प्रसंग आज अपने सत्संग में श्रवण कराना। तो कहीं चेतावनी दे रिया महाराज, दादू जे सायब को भावे नहीं, सो जन हम ते जन होए, सतगुरु लाजे अपना साधन माने कोई। जे सायब को भावे नहीं, सो सब परिहर प्राण, मनसा वाचा कर्मना, जे तू चतुर सुजान। बोलो सदगुरु जी महाराज की। दादू जे साहिब को भावे नहीं, सो हमते जन होई, सदगुरु लाजे अपना साधन माने कोई। जे साहिब को भावे नहीं, सो सब परिहर प्राण, मनसा वाचा कर्मणार, जे तू चतुर सुजान। दादू दयाल जी महाराज चेतावनी दे रिया है कि हे प्राणी, मानव जीवन में क्यों कार्य करना है और क्यों नहीं करना है। तो दादू दयाल जी महाराज लिखे, वो कार्य करो जो परमात्मा ने पसंद है, जिरो परमात्मा प्रसन्न है, वो कार्य मानव जीवन में आए करो। और वे कार्य रो सर्वथा त्याग कर दो जो परमात्मा ने पसंद नहीं है, जो परमात्मा ने भावे नहीं, जो परमात्मा ने प्यारो नहीं लगे, वो कार्य मत करो। मन वच कर्म सो वी कार्य रो त्याग कर दे प्राणी, जो परमात्मा ने नहीं भावे। तो शंका वे है, परमात्मा ने किसु कार्य भावे और किसु नहीं भावे। तो कहे परमात्मा ने विषय वासनारी प्रवृत्ति में जीव लिपायमान रहे, ये चीज परमात्मा ने नहीं भावे। मानव इस संसारिक मोह मारे दलदल में फंसियो रहे और अपनो जीवन बिता देवे, ये बात परमात्मा ने नहीं अच्छी लगे है। मानव चोरी करे, मानव झूठ बोले है, मानव बेईमानी करे है, मानव व्यभिचार करे है, मानव रिश्वत लेवे है, मानव छल कपट रो भाव रखे है, वो मानव परमात्मा ने प्रिय नहीं है। तो अप्रिय वस्तु रो त्याग कर दो। जैसे एक समय कोई आदमी आयर पूछियो कि महाराज मारे घराड़े रे झगड़ो घणो है, तो कहीं करा मैं, तो करो कहीं हो जगह जिकी बात उन थारे घराड़ी नाराज वे, वो काम कर मती, बात मत कर, वो मती नाराज कौन वे। और घराड़ी ने कह दियो भाई तू वाह बात मत कर, जीरे द्वारा थारो पति नाराज वे, भी बात रो तू ध्यान रख।
कि की अपनी गतिविधियों की बोली चालियों अपनो पति नाराज वे अपनो, तो वो कार्य मत कर, तो स्वतः ही झगड़ो नहीं वे। तो कहने रो भाव ये है सजनों कि जो जो कार्य परमात्मा ने पसंद नहीं है वो कार्य मत करो। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, छल कपटरी भावना मत रखो, ये परमात्मा ने बिल्कुल प्रिय नहीं है। राग द्वेष मत रखो, हिंसारी प्रवृत्ति मत रखो। ए चीजारो मन वच और कर्म सु त्याग कर दो। मन वच और कर्म यानी मंदरा दोषा ने छोड़ दो। मंदरा दोष कहीं है? चिंता, तृष्णा और दोष बुद्धि। ये मंदरा दोषा ने छोड़ो। तंद्रा दोष कहीं है? चोरी, जारी और जीव हिंसा। और जबानरा दोष कहीं है? झूठ, निंदा, कटु वचन और वाकचाल। ए चीजा छोड़ दो, वो जीव परमात्मा ने प्यारो है। ये अप्रिय वस्तु है, इन्होंने त्याग करनो है अपने जीवन में। और परमात्मा ने प्यारो कहीं लगे? भाव, भक्ति, श्रद्धा, शील, संतोष, दान, पुण्य, परोपकार, निर्धोखा, विरह, वैराग। ए चीजा परमात्मा ने पसंद है, तो ए चीजा अपने जीवन में अपना ही लो। और अपनाते ही वो परमात्मा प्रसन्न हो जाए, और अपनाते ही अपा भगवान री प्यारी आत्मा बन जावा। और भगवान ने अपनी प्यारी आत्मा बहुत पसंद है भाई। वैसे तो परमात्मा सब जीवों माते प्रसन्न रहे, सब जीव परमात्मा रही है, पर परमात्मा ने अति प्रिय गुण लगे है कि जो जीव आत्मा मानव जीवन रो अवसर पाई भक्ति करे, और परमात्मा जो संविधान बनायो है, जो धर्म री मर्यादा बताई है, भी मर्यादा रो पालन करे, वो अति प्रिय लागे। एक पिता रे 4 पुत्र है, पिता मनु चारा माता ही प्रसन्न ही रहे, चारों ही पिता ने प्यारा लगे है, पर अति प्रिय गुण लगे है। बताओ, पिता आपरी संपत्ति रो बंटवाड़ो करे, बीच समय चल अचल संपत्ति रो बंटवाड़ो कर दे। 40 बीघा जमीन, 10-10 बीघा जमीन दे दी, 4 मकान बना दिया। पर मात पिता कुछ अपने पास में गुप्त संपत्ति भी रखे है। बा गुप्त संपत्ति किन देवे है कि जो बालक माता पिता री आज्ञा रो पालन करे है, जो मेरा वचना में रहे है, जो मेरी कही हुई बात ने माने है, वो बालक मात पिता ने ज्यादा प्यारो लगे है। और मात पिता अपनी गुप्त संपत्ति भी बालक ने देवे है। आत्मा भी जीव आत्मा माते प्रसन्न है। गायो है वाणी में सुंदरदास जी महाराज कि परमात्मा ने क्या भक्त प्यारा लगे हैं। राम जी ने भावे रे ऐसा जन, राम जी ने भावे रे, राम जी ने भावे रे ऐसा जन, राम जी ने भावे। कन कामणी परे हरे नहीं आप बंदावे रे, कन कामणी परे हरे नहीं आप बंदावे रे। राम जी ने भावे रे ऐसा जन, राम जी ने भावे रे, राम जी ने भावे रे ऐसा जन, राम जी ने कन कामणी परे हरे आप गावे रे। सबसे रहे निर्वैरता कछु नाही दुखावे रे, सबसे रहे निर्वैरता कछु नहीं
दुखावे रे, शीतल वाणी बोलता रस अमृत पावे रे। अरे शीतल वाणी बोलता रस अमृत पावे रे। हाँ राम जी ने भावे रे ए साजन, राम जी ने भावे रे हो, राम जी ने भावे रे ए साजन, राम जी ने भावे। कनकामणी परे हरे नहीं आप बंधावे रे, आ कनकामणी परे हरे नहीं आप प्यारी आत्मा है, वो भगवान ने अति प्रिय है। के तो मोनी होई रे वे के हरि गुण गावे रे, के तो मोनी होई रे वे के हरि गुण गावे रे। परम कथा संसार री सब दूर हटावे रे, परम कथा संसार री सब दूर हटावे रे। राम जी ने भावे रे ए साजन, राम जी ने भावे रे हो, राम जी ने भावे रे ए साजन, कनकामणी परे हरे नहीं आप बंधावे रे, आ कनकामणी परे हरे नहीं। पांचों इंद्री वस करे मन माही मिलावे रे, पांचों इंद्री वस करे मन माही मिलावे रे। काम क्रोध मद लोभ नेवे दूर हटावे रे, आ काम क्रोध मद लोभ नेवे दूर हटावे रे। हाँ राम जी ने भावे रे ए साजन, राम जी ने भावे रे हो, राम जी ने भावे रे ए साजन, राम जी ने भावे रे। कनकामणी परे हरे नहीं आप बंधावे रे, हाँ कनकामणी परे हरे नहीं आप बंधावे रे। चौथे पद को चीन के तामाही मिलावे रे, चौथे पद को चीन के तामाही समावे रे। सुंदर ऐसा संतरे सिर कालन लागे रे, हाँ सुंदर ऐसा संतरे सिर कालन लागे रे। राम जी ने भावे रे ए साजन, राम जी ने भावे रे हो, राम जी ने भावे रे ए साजन, राम जी ने भावे रे। हाँ कनकामणी परे हरे नहीं आप बंधावे रे, कनकामणी परे हरे नहीं आप बंधावे रे। बोलो राम जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की सब बोलो राम। ऐसा जन राम जी ने भावे रे, ऐसा जो जन है, ऐसा जो भक्त है वो राम जी ने भावे। कन कामणी परे हरे नहीं आप बंधावे हो, जो कन कोर कामणी रो त्याग करे है। कहीं है कि सुमरण रस लीजे, राम नाम रो सुमरण करो श्वासों रे साथ।
श्वासो सांस संभालता एक दिन मिलसी आई, सिमरन पेंडा सहजकार दादू सदगुरु दिया बताए। सुमरण सबसु सहज विधि है कल्याण दी। भाई कठिन काम वैर बिन सरलता पूर्वक बता देवे। ऐसे ये निर्गुणी महात्मा जो व्याह परमात्मा प्राप्ति रु सुगम और सरल साधन ये राम नाम रु स्मरण बतायो है। सुमरण करो, विषय रस को छोड़ के रस अमृत पीजे। अरे ये मन ऐसा है जो विषयों कभी तृप्त हुए ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे ये विषय आसक्त हुए वैसे वैसे इरी इच्छा और कामना और बढ़े, और इच्छा और कामना ही सारे दुख रो मूल है। इस वास्ते ज्ञान रे द्वारा विषय रस रो त्याग करो और राम राम रूपी अमृत रो पान करो। ध्यान दे सुनियो, खान पान रस भोग में बंदिया संसारा। ये संसार तीन चीजा में ही बंद गयो है। तीन चीजों रो पाबंद है आज रो मानव, और अभी तो बहुत ज्यादा लोलुपता बढ़ रही है। खान पान री और रस भोग री। खान पान देखो, एक साधक जो साधना करे है, मैं बार बार की सत्संग में कहूं, अपनी जिब्या माते संयम रहना बहुत जरूरी है। काया मारे स्वाद तज, मन मारे भजनाथ। सुंदर रज्जब गढ़ घेरे बिना गढ़पति चढ़े नहीं हाथ। ये जीव है ना, ये ज्ञान इंद्री भी है, कर्म इंद्री भी है। ध्यान दे सुन, एक ही जीवा ज्ञान इंद्री भी है, कर्म इंद्री भी है। कैसे ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री है? क्योंकि रसन इंद्री भी है, वाक इंद्री भी है। रसन यानी जीव रे द्वारा खाटा मीठा चरपरा फीका मीठा रो आपने पतो चले है, तो ये रसन इंद्री तो वेगी ज्ञान इंद्री, जिरे द्वारा रस रो पतो चले है, ज्ञान वह है रस रो। और ये वाक इंद्री है, बोलने कर्म बंद है, तो कर्म इंद्री भी है, वाक इंद्री है। तो सबसे पहले संयम कोई चीज माते मानव रो होना चाहिए, तो जीव रे माते संयम होना चाहिए। और जो जीव माते संयम कर लियो है वो बहुत आगे बढ़ जाए, और जिरो जबान माते संयम नहीं हुई है वो कदई भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सके। तो प्रथम में तो खान पान रे विषय में ध्यान रखो। खान पान रे विषय में है कि एक तो सात्विक आहार लो, सात्विक भोजन करो, ज्यादा तेलिए और गरिष्ठ भोजन मत करो। एक महापुरुषों की कथा आवे जी में एक महापुरुष ने राजा और रानी कहो कि माने 6 महीनों रे अंदर अंदर मुक्ति करनी है, तो बे महात्मा प्रथम में कहो है कि 7 पैर निद्रा तुम लीजो, 1 पैर हरि में चित दीजो, और रही जो अण बोलिया, और नीक लुखो भोजन निर्गुण लोलिया, यानी सात्विक भोजन करनो है। आज जावा शादियों में भी, कई घरों में भी जावा तो माता बहना जब सब्जी बनावे है बहुत सारो तेल डाल देवे। ऐसो जो गरिष्ठ और तेलीय जो भोजन वो स्वास्थ्य के वास्ते ठीक नहीं। तेल मिर्च मसालो इत्यादि भोजन में कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। माता बहना होता न बोलाऊने मोटी, ठीक है ना। खान पान रे विषय में ध्यान रखना। और आपने पता है कि आज रे युग में हार्ट अटैक री बीमारी कितनी भयंकर मात्रा में बढ़ रही है, और ये पीछे वैज्ञानिक कहवे कि ज्यादा तेलीय भोजन करनो यही कारण है। तेल होवे तो शुद्ध घाणी रो तेल वे है। पुरानी समय में घाणी रे द्वारा तेल तिला रो कितो अच्छो तेल वे, तो बताओ। अरे सर्दियों रे दिनों में तो पुरानी समय में लोग चूरमो करता गुलडोर तेल रो, और कितने मजबूत रहता। ये धनजी बैठा देखो आगे, देख लो आप, ये प्रत्यक्ष प्रमाण ही है अपने सामने। धनजी क्यों में एक बार बिहार गयो जन सीट मिली कौन जन गए अभी बिजली गैलरी में सोई गो। बिहारी तांटा है कि मुर्दा मानदा ही वह है। एक बिहारी आए पे उनकी ये कौन सो रहा, ये बाबा कहाँ से आया है, कि ये मेड़ता तहसील से आया है। खान पान रो ही कारण है। तो तेलीय भोजन नहीं करना,
ज्यादा मिर्च मसाला रो भोजन नहीं करना चाहिए जो साधक साधना करे है बिने। और आम व्यक्ति ने भी तेलीय भोजन सु और ज्यादा मिर्च मसाला दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन में देखो कि एक चीज और के ठंड और बास और मृत भोजन नहीं करना। ये भोजन रे विषय में ध्यान रखना। देखो गीता में आयो है, गीता में भगवान कृष्ण कहो है, कहीं कहो कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित सड़ा झूठा अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। ये भगवान कृष्ण गीता में कहो। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, जैसे आप भोजन बनायो और 5 घंटा मान लो, 5 घंटा रे बाद में वो भोजन मृत हो गयो है। कई लोग तो फ्रिज आएगा जो हाँ सब्जी रखाई यो या तो की कोनी वीरो तो बिगड़ियो का, तो दूसरे दिन भी बिने खावे, 3 दिन तक बिने फ्रिज में रखकर खावे, तो वो बीमारियों रो घर है, बिने नहीं खानी चाहिए। ताजो जीमो भोजन, थोड़ो जीमो पर ताजो भोजन होना चाहिए, वो मृत भोजन है। और मृत भोजन री श्रेणी में घरों में लोग बिस्किट खा रिया है, ब्रेड खा रिया है और डबल रोटी खा रिया है, नमकीन है। ये सारो जो भोजन है जो मृत भोजन है, इन्हें तामसी व्यक्ति जी में, क्योंकि ये तो मर जावे है। एक बिस्किट रो पैकेट आप लेना हो अपने बालकों ने हारा रोटी ताकि पौनी 5 गोने जन भी टिफिन में गाल दो बिस्कुट ब्रेडा, वो स्कूल जाए वो कहीं बुद्धिमान बनी बताओ, बिरो तो पेट ही सही नहीं है, बिरो दिमाग ही ठीक तरह चले नहीं, वो कैसे पढ़ी। तो वो है सड़ियो गलियो मृत भोजन। आपने देखते ही ऐसे बिरू तो मन उछांट होना चाहिए कि ऐसा मृत भोजन कौन करे। पर फिर भी ने करा कितने टाइम वो पड़ियो है, भी बिस्किट ने आपे खावा, भी नमकीन ने आपे अपने घर में लावा। हाँ नहीं, शुद्ध सात्विक अपने घरेलू भोजन करो, घरेलू भोजन करो। और अस्पर्श वस्तुओं के युक्त भोजन, देखो होटल माते भी खानो ठीक नहीं, अस्पर्श कितो गंदी तरह वो बने हैं। आप यदि ब्रेड एंड डबल रोटी जी होटल में बने हैं, मैं एक समय बूढ़े बाहर गया दक्षिण भारत में, यदि भी स्थिति ने देख लियो तो तानु एक बिस्किट नहीं खाइए, इतनी गंदगी उठाई वे पैरों में गूंथ रिया है, थूक रिया है, कोई कहीं कर रिया है, ऐसे अपने वे मृत चीजा ने खावा। आजकल तो सत्संग में मखाना कम लावे और बिस्कुट घना लावे, बैरो भी विरोधी हूं मैं, नहीं लानो ऐसो मृत भोजन नहीं करानो कोई भी। स्पर्शीय वस्तुओं के द्वारा स्पर्श, अब होटल में तो कितने लोग हाथ लगावे, होटल में तो अब शराब पीड़ो याद लगावे और तरह नशा करो, वही भी थाली में भोजन करे। इस वास्ते पुराने समय में देख लो, जो भी महापुरुष और आज भी नियम संयम रे साथ जो साधना करे, वे अपने भोजन रो पात्र अपने साथ रखे है। बीरो भी असर पड़े है साधना में, बड़ो भारी असर पड़े। तो स्पर्श भूखा रह जाओ, एक दिन कहीं फर्क पड़े है, कटी गया हो तो निजी में तो कहीं वह चलो एक दिन उपवास भी वेगो, अपने पेट ने थोड़ी शांति मिल गई, दिमाग ने थोड़ी शांति मिल गई। पर नहीं, आलोसा होटल में लाओ, यूं लाओ और पिज्जा लाओ और बर्गर लाओ, और शहरों में तो बहुत ज्यादा बढ़ रही हो। नहीं, ये जहर ने अपने गांव में अपनों दूर रखना है भाई, ये जहर है, ये सीधो ही आंतों में फंस जावे है, आंता ने अपनी ने खराब कर देवे है। आपने पता है कि पुराने समय में अपने गांवों में बीपी, शुगर, हार्ट अटैक है बीमारियां कट रहती है, तो कोई बाणिया के होनारा के बेती भाई रिपियाला रखो अपन कौन वेती, पर आज वेगी है घर घर। मेरे पीछे कारण यही है, अशुद्ध खान पान वेगो है। अरे अच्छी रोटी, बाजरी री रोटी जीमो आप, दही जीमो, गऊ माता रो अच्छो दूध जीमो आप, कितनी काया तंदुरुस्त रहे है। नोखा धाम में मैं जावा, राम प्रकाश जी बाप जी इतनी गऊ माता री सेवा करे और इतो शुद्ध गाय माता रो दूध और घी जीमा, तो एक अलग ही
स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की राम।
ऐसे स्वामी रामचरण जी महाराज फरमावे नर्तन पाई ना खोविए, ये नर्तन रो अवसर प्राप्त कर और इन्हें व्यर्थ ना स्वीकारो। ए विषया रो त्याग कर और अमृत रो पान करो, अमृत रस पीजिए। अभी कानों रे द्वारा आप जो दादू दयाल जी महाराज री अनुभव वाणी सुन रिया हो, ये आप कानों रे द्वारा अमृत रो पान कर रिया हो, ये अमृत है। जीव्या रे द्वारा जो सत्संग भी सुन रिया है कानों रे द्वारा, और बैठे बैठे सांसों सांस राम भजन भी कर रिया है, वे कानों रे द्वारा अमृत पी रिया है और जीव्या रे द्वारा भजन करो और अमृत रूपान कर रिया है। सुखृत मार्ग चालता बुरा कबू नहीं होई, दादू अमृत खाता प्राणी यार मुआ नहीं सुनिया होई। परिहरि विषय विकार सब अमृत रस पीजे रे, अमृत रस रो पान करे प्राणी। स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी वाणी में लिखो है, महात्मा कहो है कि परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते तो अनेकों लोग साधन करे हैं और अनेकों लोग परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते निकल पड़िया है, पर बुटे पहुंचने वाला बिरला है। क्यों कि ये दो दुर्गम घाटी है। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, एक कनक एक कामणी दुर्गम घाटी दोई। ये दो दुर्गम घाटी बताई है और जी दो दुर्गम घाटी ने जो पार कर गयो वो निश्चित परमात्मा रे लोक में पहुंची, में कोई संदेह नहीं है। और परमात्मा ने नुकुण प्यारो लगे कि सबसे रहे निर्वैरता, कोई रे प्रति भी वेर भाव नहीं। देखो महापुरुष जो व्याना वो कोई रे प्रति भी वेर भाव रो, जो वेर भाव संतों रे मन में नहीं हो। सबसे रे निर्वेरता, चिंटियों ले आती तक मनुष्य तक कोई भी जीव आत्मा रे प्रति वेर विरोध रो भाव नहीं। और भी व्यक्ति रो संसार में कोई वेरी है ही नहीं, जीरे गट में निर्मलता है। एक पद में आवे है, जारो तो भेरी जग में कोई नहीं मारी एली, जारो तो बेरी जग में कोई नहीं मारी, जो गट निर्मल होएली, जो गट निर्मल हो। बोलो राम जी महाराज की। जारो बैरी जग में कोई नहीं, जो गट निर्मल होई। जिरे गट में निर्मलता है, विरोध संसार में कोई वेरी है ही नहीं, क्योंकि वो कोई रे प्रति वेर विरोध रो भाव नहीं रखे। तो अपा ने भी कोई रे भी प्रति वेर और विरोध रो भाव नहीं रखनो है। एक और शंका वह है कि अपा तो कोई रे प्रति वेर विरोध रो भाव नहीं रखा, और अगलो व्यक्ति अपने प्रति वेर विरोध री भावना रखे तो घाटो बिन है अपन को नहीं, वो आने बिन है, अपने कोई आनी नहीं है। देखो महापुरुषों रे साथ लोग कितो वैर विरोध करियो। भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष भजन करता तो मेरे कानों में जो किला ठोक दी, लोग किला लगा दी। ईसा मसीह ने सूली माथे चढ़ा दिया, सुकरात ने जहर दे दियो, पर जहर दिया रे पहला और सूली रे माथे चढ़िया रे पहला वे कहो है परमात्मा ए अज्ञानी जीव है, एने पतो नहीं है मैं कहीं कर रिया हाँ, तो मैं आप प्रार्थना करा भगवान के जीवा ने आप माफ कर दीजो। ये व्याकरण निर्वेरता जीवन में बताओ आप। निर्वेरी सब जीव से, सबसे रे निर्मेरता कछु नहीं दुखावे हो, कोई रो भी दिल नहीं दुखावे, कोई ने भी दुख नहीं देवे। ध्यान रखो अपने कर्म सु, अपने वचन सु, अपने कारणों कोई भी जीव ने दुख नहीं पहुंचे। एक महात्मा हाँ भजनानंदी
रस्ते चलते चलते जा रिया हार बूटे बहुत सारा एक चौंतरा माते कबूतर हाजो बैठा हार चुगो चुग रिया। संता ने देखा जन वे कबूतर उड़ गया, पैरों री आवाज सुनाई दी। तो ये बात सुनते ही वे महापुरुषों रे दिल में बहुत दुख भी हो कि राम राम में कितो खोटो आदमी हूं, मारे कारण ये जो कबूतर अपनो चुगो चुगरिया हार मने दे कर भागा, और मैं अपने आप ने संत कह रही हूं। अरे कबूतर मन कहीं समझे है, मन बेलियो समझे है, पकड़ने वालों समझे है, तो अभी तक माँ में कोई तेरी साधुता नहीं है। ऐसे कह रहे महात्मा बूढ़े बैठ गार रोने लग गया, हे भगवान मन माफ करो, मैं आप रो गुनाहगार हूं। सजनों, ये महापुरुष करुणा करते ही वे उड़ियोड़ा पक्षी है जी का वापिस आई उड़, और वे महापुरुष सारे माथे बैठ गया। कोई कंधे माथे बैठा है, कोई कठाई विराजा है, कोई गोडे माथे बैठा है, कई जीव चुगो चुगरिया है। ऐसे ही अपने जीवन में भी ऐसा भाव लो कि अपने कारण कोई ने दुख नहीं वे। 6 शास्त्र 18 पुराण में बात लिखी है, दो ही सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख हो। सुख दे वहां तो सुख मिली, और दुख दे वहां तो दुख मिली। कोई भी आत्मा ने दुखाओ मत, कोई ने दुख देने रो भाव मत रखो, सबने सुख दो। और परमात्मा ये प्रार्थना करो कि सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी वे, सब निरोगी वे, सब प्रेमु रहे, सब आनंद पूर्वक रहे, सब माते भगवान री कृपा वे, सबने भगवान सद्बुद्धि दे, ऐसी भावना अपने मन में रखो। अरे आपा तो अपने पड़ोसी में खोड़ लिया करा, बताओ अड़ी बड़ी में काम आऊ नालो भी नहीं दुख देवा आपा। कणी तो घरे बारे बाटा मेला, कणी सड़ा देवा, कणी और की करा, और 24 घंटा मेरी छाती रंदा, और के वहां वही मां तो भगत हांक है, ओला भगत पर भगवान ने तो प्यारा नहीं हो। आप ऐसो भाव रखो अपनो के तन मन वचनु कोई ने भी दुख नहीं वे। तन कर मन कर वचन कर ना देत कहूं को दुख, तुलसी पातक जड़त है देखत उनका मुख। तन मन और वचनों कोई ने भी दुख नहीं दे, ऐसा व्यक्ति रा दर्शन करने मात्र सु पाप ताप जड़ जावे है सजनों। अरे आपने प्रसंग सुना हा कि जो महापुरुष भक्ति करी भजन करिया, दादू दयाल जी महाराज जैसे महापुरुष, दरियाव जी महाराज जैसे महापुरुष, तो सुना कि मेरा दर्शन करते ही अगले जीवरा भाव बदल जाता। कि वे एक अंगुली माल डाकू ऐसो भयंकर डाकू हो कि वो मार तो मिनक ने बीरी आंगलियां री माला है जिसकी गले में रखतो हो। ऐसो पापी और हत्यारो जब भगवान बुद्ध जैसे नाम लेवारी महापुरुषारा दर्शन करिया, दर्शन करते ही मेरे हाथ से हथियार छूट गया। भाई बताओ आप क्यों छूटिया, क्यों मेरा भाव बदलिया? दर्शन मात्र सु, क्योंकि वे महापुरुष मन वच कर्म सु कोई रो भी बुरो सोचने वाला नहीं हा, सब रो हित सोचने वाला हा, सबने सुख देने वाला हा। थोड़ो जीवन है भलाई ले लो। महात्मा कहे कि औरा ने सुख दे आप दुख लीजिए। महापुरुष कहे कि औरा ने सुख दे उन्हें बात है आप खुद दुख उठाई लो, पर दूजा ने सुख दो, ये विशेषता है मानवरी। ऐसे भगत भगवान ने प्रिय है, सबसे रे निर्वेरता कछु नहीं दुखावे रे, शीतल वाणी बोलता रस अमृत पावे रे। शीतल वाणी बोले, काट क्रोधरा वचन नहीं बोले, के तो मोनी हो रे वेर के हरिगुण गावे रे। भरम कथा संसार की सब दूर बुहावे है। और कौन भगवान ने प्रिय है? जो भगत के तो हरि चर्चा करे
अच्छी बात करे और के मौनी रहे, मौनी रहे, बुझे तो बोले, कहे ब्रह्म की बातां, या तो मून रखे, कोई आ जाए कोई पूछ ले बिरे उत्तर दे दे, अच्छी चर्चा करी, संसारी भरम कथा नहीं करे है। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रे परम शिष्य भक्ति राम जी बाप जी महाराज भैया, परम पूज्य राम प्रकाश जी बाप जी रे गुरु महाराज, तो बाप जी महाराज रे मुखार बिंदु मुके एक बार सुना, अन्य संता रे मुखार बिंदु सुना कि वे कहीं करता राम भजन करता। कोई आतो संसारो आदमी तो कहता महाराज की ज्ञान हुनाओ कि मारे जोड़े बैठ जा राम राम कर, वो ज्ञान है। के महाराज मोड़ो वे जातो रे पाछो, इरू मोटी कहीं ज्ञान री बात हो, ज्ञान बैठ जा जोड़े माला फेर। और दूसरी बात करता तो वह कह देता कि नहीं दूसरी बात मत करो, संसारी भ्रम कथा मत करो। अरे लोग तो संतारे पास में आए बैठन भी संसारी भ्रम कथा करे है, संसारा वेलड़ा उड़े है। संतांगन आए तो ये नहीं पूछे कि महाराज कोई भक्ति री बात बताओ, कोई ज्ञान री बात बताओ, कि कोई जीव कल्याण री बात बताओ, अन्य बातें करी। हमारा थारी जात कहीं है, ये बात करी कहीं करणो है जात। जाति न पूछे संत की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कार पड़ा रेमण दो म्यान। संता ने कहीं जाति पांति री बातें पूछनी है और अन्य कहीं चर्चा करनी है, नहीं ज्ञान चर्चा करो और बस बाकी ठीक है। के लोग महाराज मैं थानू बातें करना आया, तो इतना निकमा नहीं आ थानू बातें करा भाई, बातें कहीं करनी सत्संग में बैठ गया बातें हुन लो और बातें तंग कर जाओ और मैं मां का काम करा, यही बात है भाई। संत और भगत रो कहीं रिश्तो है। अभी आप इतनी दूर क्यों आया हो अठे बताओ, इतनी दूर दराज हो आप ऐसी सर्दी में अठे आया हो, तो मेरे पीछे एक ही उद्देश्य है कि संतान राम द्वारा में जावा और सत्संग सुना, मेरे पीछे और अलग कहीं उद्देश्य है। सत्संग सुना, सेवा कर, बस तो आएगा और सत्संग सुन ली, सत्संग सुन ली तो फिर ठीक है, आप अपने स्थान माते पहुंचो। सत्संग समय है तो वापिस पधार जाओ। संसारी भरम कथा, संसारी बात, संसारी झूठी जिकाड़ कुछ नहीं मिलने वालों। और जितनी संसारी भरम कथाओं दूर रेवा, बीतई सुख रेवा, बीतई आनंद रेवा, बीती अपने जीवन की कला है जिकी मिटती जाए। देखो भारत रा प्रधानमंत्री अभी अभी जो 2024 अंतिम दिसंबर में अपने देहरो त्याग कर दियो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, भारत रा एक बहुत बड़ी हस्ती और भारत रे प्रधानमंत्री पद माते सुशोभित हा। ये भारत वर्षरी गद्दी रे माते खूब प्रधानमंत्री बनिया, पर पहला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हा जो अपने जबान से कभी कोई मिथ्या बात या बकवाद नहीं करी, चुप रहता, मौन रहता। और वे कहता कि हमारी मौन है जो हजारों सवालों रो जवाब है, मैंने बोलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम बोलता, वे बहुत कम बोलता। वाह वाह, ऐसे व्यक्ति प्यारा है परमात्मा ने, ऐसे भक्त अच्छा लगे जो भरम कथा नहीं करे। और कहे पांचों इंद्री वश करे, मन माही मिलावे हो, काम क्रोध मद लोभ ने दूर हटावे वो, ऐसा जन राम जी ने भावे हो। बोलो राम जी महाराज की। चौथे पद को चीन के ता माही समावे हो, सुंदर ऐसा संत के सिर कालन आवे हो, ऐसा जन राम जी ने भावे हो। तो किसिया जन प्रथम कनक कामणी रो त्याग, दूसरे नंबर सब जीवों रे प्रति
निर्वेरता रो भाव। तीसरे नंबर सबसु मीठा बोलो, कोई रो दिल मत दुखाओ, कम बोलो, हरी चर्चा करो, काम क्रोध मद लोभ अहंकार इत्यादि जो अपने में दुर्गुण है ज्ञान ने आधार बनाई वे दुर्गुणारो त्याग करो। अपने शरीर की जो इंद्रियां हैं ज्ञानेन्द्रियां कर्म इंद्रियां इन्हें वश में करो गुरु ज्ञान रे द्वारा और भगवान रो भजन कर और परमात्मा रे लोक री यात्रा करो। ऐसा जन है जो परमात्मा ने भावे है भाई। तो दादू दयाल जी महाराज लिखे कि दादू जे साहिब को भावे नहीं सो सब पर हरि प्राण, मनसा वाचा कर्मनार जे चू चतुर सुजान। चतुर भी नहीं कहो है, जो अपनी चतुराई अपनी बुद्धि अपने चिंतन ने परमात्मा की तरफ लगाया हो वही चतुर है। अब कई कहे फलाना व्यक्ति बाप जी बहुत चतुर है, वो कहीं करेगा वो कोई नहीं धोखो दे देवे, तो वो चतुर को नहीं, वो तो गहलो है, वो अपने नुकसान कर रही है। जो कोई नहीं पागल बनाए देवे वो इनके चतुर नहीं, वो चतुर नहीं है। चतुर तो वही है कि जो भगवान री भक्ति करे हैं और भगवान री भक्ति रे अलावा अन्य झूठ कपट बेईमानी में जो चतुराई करे है। महात्मा के अंत काल पिस्तासी, भजन बिना थारी सब चतुराई सभी रेत में जासी। तो चितावनी रंग में दादू दयाल महाराज आगे और लिखे, जे सायब को भावे नहीं सो जीवन कीजे रे। बोलो, जे सायब को भावे नहीं सो जीवन कीजे रे। परिहरि विषय विकार सब रस अमृत पीजे रे। परिहर विषय विकार सब रस अमृत पीजे रे। बोलो राम जी महाराज की। दादू जे साहिब को भावे नहीं सो जीवन कीजे रे। वो कार्य मत करो जो परमात्मा ने नहीं भावे। परिहरि विषय विकार सब अमृत रस पीजे रे। विषयों रो त्याग करो और अमृत रस रो पान करो। अपनो चित्त राम रस में लगा दो। 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। एरो त्याग करो। कैसे? शब्द की इंद्रिय रो विषय है, कान रो विषय है शब्द, तो कान रे द्वारा झूठी निंदा मत सुनो, झूठी बातें सुनने में रस मत लो, मिथ्या गीत मत सुनो, गंदी बात मत सुनो। आंखों रे द्वारा और कानों रे द्वारा कोई नाटक मत देखो, नहीं है में रस लो। ये ही विषय ने जीतनो है, शब्द विषय ने। स्पर्श स्पर्श त्वचारो विषय है, ये विषय रो भी त्याग करो। रूप आंख रो विषय है, आंख कहीं चावे है, सुंदर दृश्य देखनी चावे है, अन्य कुछ और मनोहर दृश्य देखने चावे है। आंख है ये रूप है जो आंख रो विषय है, और रूप ने देखकर मानव मोहित हो जावे और विषय विकारों में मन मानव रो चलियो जावे। और विषय विकारों में मन चलियो जावे, वो मन मानव ने नरक में भेज देवे है। जैसे कोई पतंगो वह है, पतंगा रे आंख रो विषय वह है। पतंगो किन देखे बताओ? आंख रे द्वारा इन्हें रोशनी प्यारी लगे, दीपकरी लाइटरी जो भी, वो अपनी परवाह नहीं करे। आंख रे विषय में तो मस्त हो जावे कि वो जाहिर अग्नि में जले। मीठा संग माखी लपटाई, मीठा से प्राण गमाई, जीव अग्नि में जले पतंगार यूं जीव माया रे संगा। और वो अपना प्राणारो त्याग कर देवे, वो जल बल भस्म हो जावे एक विषय रे कारण। रस है जीव रो विषय और गंध, ऐसो भोजन करो। मेरे द्वारा भजन साधना में जो है वो अपनो मन लाग।
देखो जब तन ठीक नहीं है तो मन भी ठीक नहीं रहे। एक बीमार शरीर में कभी स्वस्थ मन नहीं रहा करे, ये ध्यान रखना। जिस दिन अपने तन में पेट में खराबी रही, जिस दिन अपनो दिमाग खराब रही, अपने चिड़चिड़ापन रही, ये है कि नहीं है? इरे द्वारा आप आहार माते संयम करो। खान पान रस भोग में दादू दयाल जी महाराज भी कहो, वाह वाह। देखो भोजन रे विषय में दादू दयाल जी महाराज कहो, खट्टा मीठा खाई के स्वाद चित दिया, इतने में जीव विलंबियार हरि नाम नहीं लिया। इतने में ही जीव तो विलंब गो, और भगवान की भक्ति वो कणा करी, बताओ आप। खाटो मीठो चरपरो चरको ये खाए और स्वाद में ही चित दे दियो। अरे 10-10 बार कई लोग दिन में भोजन कराए, मैं क्यों रोटी माते जियो गई, और ही घना ही काम है। 10 बार दिन में खानो बाप जी पता रही हमें कहीं, बाप जी महाराज पढ़ा रही होंगे। बाप जी महाराज लंबी यात्रा में रहे हरदम, तो अब बाप जी महाराज अंदर जाए विराजमान वेला। आप सभी शांति में विराजो, बोलो दादू दयाल जी महाराज की। और बाप जी महाराज रो ये पावन सानिध्य 5 दिन तक अपाने मिलेला, ये बड़ी प्रसन्नता री बात। श्री वाणी जी महाराज की। तो महात्मा कहे खान पान रस भोग में बंदिया संसारा। फिर भोजन ने स्वादरी दृष्टियों मत करो, स्वास्थ्य दृष्टियों करो। और ऐसे ही मानो कबीर काया कुकरी आ करे भजन में भंग, इनको टुकड़ो डाल के भजन करो निसंक। आपने पता है अपने प्रसंग सुना, हाँ देखो ये प्रसंगों में कितनी कितनी मार्मिक और रहस्यात्मक बातें आवे। जिस समय पांडवारे यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो संत बाल्मीकि जी ने लाया, बाल्मीकि जी ने लाया जना वह द्रौपदी बहुत तरह का भोजन बनाया। बाल्मीकि जी कहीं करे सारा भोजन ने एक में मिलाई लेवे और 5 ग्रास भोजन रा लेवे, कितना 5 ग्रास लेवे है बस। तो द्रौपदी ने गिलानी हो जाएगी, इस तरह कैसे जिम रिया है। तो पांचायन संघ भी पूर्णतया बजे नहीं, गिलानी मात्र सु वो पांचायन संघ नहीं बजियो हो। क्यों संघ पूरो क्यों नहीं बजियो, थोड़ो बोल और बंद क्यों हुई हो? तो महाराज जी क्यों कोई रे मन में हमारे प्रति गिलानी रा भाव आ गया है, ये कारण ये संघ पूर्णते नहीं बजियो। फिर भोजन बनाओ, फिर बड़े भाव चाव साथ में भोजन करियो और पांचायन संग बिना बजाया बाजियो। भाई खान पान रे विषय में ये भी ध्यान रखना है कि भोजन हमेशा नीचे बैठकर करना है, पंक्ति लगाई फिर भोजन करना है। भोजन रे विषय में लोग माचा माते भोजन करे है या फिर पलंग माते भोजन करे है, नहीं। एक विशेष परिस्थिति री बात अलग हो जावे, आपातकाल में मर्यादा भंग हो सके है। जैसे कोई रे कमर की तकलीफ हो गई है, कोई रे दर्द हो गई हो, कोई बीमार है, कोई असहज है, वो बात अलग है। वरना भोजन सदा ही पंक्ति लगाए नीचे बैठ भगवान ने याद कर फिर भोजन ने करनो। बताओ परमात्मा रो नाम लेते लेते भोजन रो ग्रास लेनो। खान पान रस भोग में संसारिक भोग विलास बंदिया संसारा, इनसे सुरत छुड़ाई कर बजलो किरतारा। देखो मछली जाल में क्यों फंसे है बताओ? मछली जाल में जीव रे स्वादो ही फंसे है। वो मछुआरों कहीं करे कि मीठी मीठी गोली लावे और मीठी गोली ने समुद्र में डाले और जाल फैलावे और भी मिठाई रे चक्कर में वो फंस जावे और मछुआरों मछलियां ने पकड़ ले। ऐसे ही ये जीव भी खान पान रूपी रस भोग में फंस गयो है, बंध गयो है। तुम आत्मा के इनसे सुरती छुड़ाई कर बजलो किरतारा।
यूं सुरती छुड़ाई और फिर कीर्तार यानी परमात्मा रो भजन करो। आगे लिखे और ये तो हो गई तंद्रे विषय में। अब बात बताई है मंदरी। तंद्री खुराक के विषय में बतायो। प्रथम में तो तंद्री खुराक कैसे लेनी है, अब मंदरी खुराक कहीं है और एक खुराक रो कैसे त्याग करनो है। मान बढ़ाई कुकरी तिनको धिरकारा, आपारा गड़े तोड़ के रही निरपक्ष न्यारा। बोलो राम जी महाराज की। अब मनरी कहीं खुराक है। जीव तो खट्टो मिट्टो चावे है और स्वाद चावे है। मन कहीं चावे है। मन चावे मान, मन चावे खुदरी बढ़ाई, मन चावे है खुदरे अहंकारी पुष्टि। समझ गया ना। मान देवे जटो जावे। पूजा मान बढ़ाई आदर मांगे मन, राम बजे इन्हें पर हरे वही साधु जन। पूजा मांगे कि तू जो पूजा रे विषय में मारी पूजा वे, कई जगह तो झगड़ लेवे आपस में और मारी पूजा नहीं हुई, मारे तिलक पहले नहीं हुई। संत महापुरुषों में भी कई बार झगड़ो हो जावे, साधु भेग में भी। मारे तिलक कौन करियो, मारे पहला प्रणाम कौन करिया। यानी अपनो मान, मान चावे तो मान ने छोड़ो। कौन अपनो मान कर सके और कौन अपनो अपमान कर सके, बताओ आप। मान नु सुखी वे बीरो अपमान वे जन बहुत दुखी वे। जितो आदमी ने मान देवे ना भी आदमी रो थोड़ो भी अपमान वे जावे ना तो भी नहीं इतो दोरो लागे है कि जीरी कोई सीमा नहीं। अरे अभी कोई गरीब व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, बिने कोई सत्संग रे महीने डांट फटकार देवे तो भी नहीं तो दुख कौन वे, वो भूल जा थोड़ी देर हूं। और कोई कड़ो पैसा और पूंजीपति है, कोई नेतो है, बिने बहुत आदर दे रहे, बीरो अपमान कर दिए हुए तो वो तो मारन बदलो देवे क्योंकि बिने मान नहीं मिलियो। तो भक्ति जो व्या करे वो मान रो भूखो नहीं रहे। आ दुनिया दो चीज री भूखी है सजनो, एक तो मान री भूखी है। आपे कठी किया अगलो मान दियो तो अपनी विशेषता नहीं जाननी, ये अगले री विशेषता जानने की में गुण है जो आपा ने मान दियो है। फूलनो नहीं कोई मान देवे तो, कोई अपनी महिमा करे तो भी फूलनो नहीं। अगला कने विशेषता अगला में गुण है जो आपा ने मान दियो है। और कोई अपनो अपमान कर दियो है तो अपमान कर दियो तो अगला री मर्जी। अपने मान में खुश नहीं वे वहां तो अपमान में अपा ने कोई भी दुखी नहीं कर सके। महात्मा बुद्ध विराजी था और कोई आयर महात्मा बुद्ध रे माते थूक दियो तो महात्मा बुद्ध रे माते थूक रे वो चलियो गयो और महात्मा बुद्ध कुछ नहीं कियो बिने। शिष्य पूछियो महाराज आप रे माते थूक रे चलियो गयो क्यों? इन्हें रीस इत्या एवडी कि बोलन नहीं रे मात तीर कने शब्द ही नहीं आ तो लई दुखी आदमी मार मा थूक दियो तो थूक दियो, कोई बात नहीं। इति है सहन शक्ति, इति करनी है। जदी तो ये सत्संग रो आनंद आई इतो सहन करनो सीख जानो भाई। मान बढ़ाई कुकरी इन्हें कैसी बताइए? कुत्ती से समान बताइए, कुत्ती रे जैसी है ये तो। अरे रामचंद्र जी महाराज जैसे महापुरुषों रा ये सब ये शुद्ध सिद्धि सटीक और जीव सुधार रही बातें मान बढ़ाई ने कुतियारे समान बताइए। इन्हें धिरकारो, इसको धिरकारा। जैसे कोई घर में कुत्ती हिल जावे, कने रोटी ले ला जावे, कने कोई बर्तन में मुंडो गाल ले जन कहीं करा बिन दुर्काना कौन दुर्काना। तो मान बढ़ाई भी कुतियारे समान है, इन्हें धिरकारनी चाहिए कि मैंने थारी जरूरत नहीं है। दूली जे सो धन जाके सुली सो संसार सुख, भूल जे सो भाग देखे अंत जैसी आरी है। पाप जैसी प्रभुताई
सांप जैसो सने मान, बढ़ाई बिछूणी जैसी नागणी सुनारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोक, विगन जैसो विधि लोक, कीर्ति कलंक जैसी सिद्धि तो ठगारी है। वासना ने कहूं जाकी, ऐसी मति सदावा की। वासना ने कहूं जाकी, ऐसी मति सदावा की। सुंदर कहते ताको वंदना हमारी है। सुंदर कहते जाको वंदना हमारी है। बोलो सुंदरदास जी महाराज की। दूलरे समान जो पराये धन ने समझे है। कैसे समझे है? दूलरे समान। और संसार रो वो सुख जी सुख ने प्राप्त करने जीव भगवान री भक्ति ने छोड़े है, वी सुख ने भगत सूली जैसो समझे है। और जी बढ़ाई रे द्वारा ये मन है जो फूल जावे है, अपने आप ने भूल जावे है, वो बढ़ई ने बिछुरे डंकरे समान बताइए, नागणी रे समान परई नारी ने बताइए। और अग्नि जैसे इंद्र लोक ने बतायो है, स्वर्गरा राजा इंद्र रे लोक ने अग्नि जैसो बतायो है। विधि लोक विघ्न जैसो, विघ्न जैसो विधि लोक। अपनी कीर्ति ने कैसी माने? कलंक रे समान, कीर्ति कलंक जैसी। और ये जो सिद्ध ही है इन्हें ठगारी माने। जैसे राम भजन करे, बैठ गयो राम राम करने लाग्यो, या कोई साधना कर ली, साधना रे द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी, फिर भी सिद्धि में भूल गयो भगवान ने। सिद्धि में कोई ने तो आशीर्वाद दे रही हो और कोई ने श्राप दे रही हो है। वो सिद्धि भी मानव ने ठग लिया करे है। साधन किया सिद्धि जागे, करा मात फल पावे। कोई री भली कोई री बुरी, यूं कर नरक में जावे। तो सिद्धि ने भी ठगनी ही माने। कोई सिद्धि में विशेष गुण नहीं, तो वो सिद्धि ने भी ज्यादा कोई विषय वीरू काम में नहीं ले। कई लोग जैसे साधना करन सिद्धि प्राप्त कर लेवे, सिद्धि प्राप्त करिया रे बाद में वे बड़ा बड़ा जो अपना शिविर लगावे, या वो कोई कुछ करे तो बीरे कुछ फर्क पड़ जावे, तो बीरो कहीं वे भी आत्मा रो पुण्य है जो धीरे धीरे नष्ट हो जावे। भाई पुण्य नष्ट होते ही वो आत्मा वापिस नरक में चली जावे, क्योंकि वो अपने पथ सु भ्रष्ट हो जावे है। जो राम जी रो भजन करे, बीरे पास में प्रथम सिद्धि आया करे, वचनरी सिद्धि। कैरी सिद्धि आवे? वचनरी सिद्धि। बीरो वचन सिद्ध हो जावे, पर वचन रूपी सिद्धि में वो फंसे नहीं। ऐसे नहीं कि फिर बहन कोई दुख दे तो बिन श्राप दे दियो, और कोई बहन पूजा करे तो बिन आशीर्वाद दे दियो। नहीं नहीं नहीं, सिद्धि तो ठगारी है। और वासना ने कहूं जाकी, ऐसी मत्ती शब्दा वाकी। सुंदर कहत ताकू वंदना हमारी है। तो मान बढ़ाई कुकरी इनको धिरकारा, आपा का गढ़ तोड़ के रहिए निरपक्ष न्यारा। अब सुख के में है कि धीरज ध्यान संतोष में दी के सुख सारा। ये दृढ़ कर राग जी और बाकी छोड़ो पसारा। सुख के में है कि धीरज में सुख है, धैर्य में सुख है। धैर्य धारण करो, धीरज रखो कोई भी काम में। जैसे कई दफे अपने राम भजन करा, विपरीत परिस्थिति आ जावे, दुख जावे अपने जीवन में, भी समय भी अपने धैर्य रखना चाहिए। धीरज रे साथ में जो बुरे समय ने निकाल लेवे हैं, वो जीत जावे। और क्रोधित वे और विपरीत परिस्थिति में कुछ गलत कर बैठे हैं, वो पूरे जीवन भर भुगते हैं। तो धीरज रखो, धैर्य रखो, धीरज ध्यान भगवान रो ध्यान करो।
भगवान रे नाम में ध्यान लगाओ, इनमें सुख है। धीरज ध्यान संतोष में सुख है, और संतोषी तो सदा ही सुखी। संतोष से ज्यादा कोई सुखी है ही नहीं। देखो जीवन में कोई भी चीज रो संग्रह करनो वे जद प्रयत्न करनो पड़े है, जद दूसरा री गुलामी करनी पड़े है, पर संतोष में नहीं तो कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता है, नहीं कोई दूसरा री गुलामी करने की आवश्यकता है। बस संतोष में है, बैठो है, मस्त है, जो मिल गयो बिन खा लियो और सो गयो। बस सब सो सुख एक संतोषी, संतोष जो जीवन में धारण कर लियो है। संतोष तो नाम ही कौन रखे, अब पहला राखता तो संतोष में सुख सारा। एता दृढ़ कर राखिर बाकी छोड़ो पसारा, बाकी और अन्य आडंबर छोड़ दो। राम चरण दिन साधवा जन ये वृतधारा, भव सागर से पूठ दे उतरे जन पारा। बोलो राम जी महाराज की। रामचरण दिन साधवा जिन ये वृतधारा। वृत्त वृत्त अर्थ कहीं है, व्रत खाली रोटी नहीं जीवन नहीं, व्रत नहीं कहे। व्रत व्या करे जीवन में कोई संकल्प लेनो तो धीरज ध्यान रो संकल्प लेवे है, इंद्रियों माते संयम रो व्रत लेवे है। ये व्रत और ये गुण धारण करिया बेई बहु सागरों पार हो जाए, बेई बहु सागर में फिर नहीं आवे। इस वास्ते ये दुर्मति छोड़ और फिर परमात्मा री तरफ चाल। गायो है महात्मा वाणी में। दुर्मति छोड़ दे रे निर्मल हुई कर आव। दुर्मति छोड़ दे रे निर्मल हुई कर आव। निर्मल हुई कर आवे अंसा, निर्मल हुई कर। दुर्मति छोड़ दे रे निर्मल होई कर आव। दुर्मति छोड़ दे रे। दूधा से दही होत है रे, दही मत माखण हो। दूधा से दही होत है रे, दही मत माखण हो रे, दही मत माखण। माखण पलट कृत भया रे, माखण पलटर कृत भया रे। बवरी में छाछ समोए, बवरी में छाछ समोए। दुर्मति छोड़ दे रे हंसा, निर्मल हुई कर आव। दुर्मति छोड़ दे रे निर्मल हुई कर आव। एका से गुड़ होत है रे, गुड़ से शक्कर हो। एका से गुड़ होत है रे, गुड़ से शक्कर हो रे, गुड़ से शक्कर पलट मिश्री भई रे, शक्कर पलट मिश्री भई। बवरी नहीं समोए, बवरी नहीं
दाग्यो लागो नील रो रे सोमण साबु धोए दागो लागो नील रो रे सोमण साबु कोटि जतन पर मोदिया कोटि जतन पर अरे काका हंसन होए काका हंसन होए दुर्मति छोड़ दे रे तू निर्मल होई गराय दुर्मति छोड़ दे रे निर्मल कबीर सुन के सवारे थारी गति अगम अपार हे कबीर सुन के सवारे थारी गति अगम अपार बाप बिलो ना हो रे यारे बाप बिलो ना पुत्र भया तो तार पुत्र भया तो तार दुर्मति छोड़ दे हंसा निर्मल हुई घर आय दुर्मति छोड़ दे रे हंसा निर्मल हुई घर बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की दुर्मति छोड़ दे रे निर्मल होई घर आओ दुर्मति गलत मति बुद्धि रो त्याग कर और एकदम से निर्मल होई और तुम घर आओ आत्म स्वरूप में आओ तो दुर्मति छोड़ दे निर्मल निर्मल किन कहे कि मल रहित एकदम से कोई बर्तन रहे एक तो बर्तन में गंदगी रहे कादो रहे अन्य रेत चिपकी हुई रहे तो वो मल सहित है मल रहित नहीं है और एकदम से धोई मांजर वो साफ हो जावे तो कैसे हो जाए वो एकदम से निर्मल साफ सत हो जावे है ऐसे ही अपने अंतःकरण ने निर्मल करनो है मल रहित करनो है अंतःकरण रा 4 अंग है अंतःकरण रा अंतःकरण रा 4 अंग है कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार मन है जो संकल्प विकल्प करे है बुद्धि है जो भी में तर्क देवे है चित्त है जो चिंतन करे है अहंकार है जो अहंकार तो ही है अहम भाव तो ये अंतःकरण रा अंगों ने बदल देना है पलट देना है मन जो विषय री तरफ लागड़ो है बिन भगवान री तरफ लगानो है बुद्धि जो तार्किक हो गई है बिन गुरु रा ज्ञान ने सुन एकदम से अपनी बुद्धि ने स्थिर कर लेनी चित्री द्वारा दुनिया रो चिंतन नहीं करनो है और अहंकार सु तो बिल्कुल शून्य हो जानो है आपा मेटे हरि बजे तनमन तजे विकार निर्वेरी सब जीव से रे दादू ये मत सार भी आदमी ने कहे निर्मल आदमी है निर्मल मल रहित तुम आत्मा कहे कि निर्मल होय और भगवान रो भक्ति कर भगवान रो नाम ले दूधा से दही होते हैं दही मत माखन होय माखन पलट कर घृत भयोर बौरी नहीं छात समोई अब कहे कि जैसे दूध ने जमावजन कहीं वह है दही वह है ऐसे ही अपनो मन है वो दूध री तरह है और वो भी कैसे दूध कच्चे दूध री तरह है कच्चे दूध रो कुछ भी बन जावे है और यदि गलत संगति मिल जाओ तो ये दूध फाट जावे है मन फाट जावे है मन कैसे फटे तो महात्मा दरिया महाराज लिखियो दरिया कांजी बेक है फाड़े काचा दूध अड़ंग बड़ंग कर आत्मार मेटे सांची शुद्ध ये जो गलत शिक्षा देने वाला भेगदारी व्यक्ति है वे ही मन ने जो भक्ति मार्ग में भक्तियों पाड़ देवे भाई
तो दूध री तरह एकदम से शुद्ध कच्चे दूध री तरह मानो दिल है। अब दूध दही 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 कहीं दही जम्योड़ो रहे कौन रहे, ऐसे ही जम दही री तरह और भगवान री भक्ति करे, भगवान रो नाम लेवे तो दही सो कहीं वे दही ने मथे जन कहीं प्रकट वे बताओ आप, यानी साधना जोरदार करे जब मक्खन प्रकट वे, मक्खन कहीं है मक्खन यानी कि सिद्ध ही प्रकट वे है, पर भी सिद्ध में ही नहीं उलझे और फिर भी भगवान री भक्ति करतो रहे तो घृत प्रकट वे यानी आत्म साक्षात्कार वे भी साधक ने जो मायरा जाल में नहीं उलझे और अपने ध्यान री तरफ अपने लक्ष्य री तरफ ध्यान रहे तो घृत हो जावे यानी बिना आत्म साक्षात्कार हो जाए वो गिरित रहे सार। और घी बनिया रे बाद में वो 500 कहीं दूध बने कहीं कोई हिसाब बताओ, वो घी बन गो तो फिर घी ही रही भाई, वो दूध रो घी हो सके है पर घी रे बाद में भी कोई चेंज और परिवर्तन नहीं, वापिस बदलने विधि नहीं है। ऐसे ही आत्म साक्षात्कार व्यारे बाद में ये जीव वापिस ही मायरा जाल में नहीं आवे, फिर इरे माते संसारी मलिनता लागू नहीं वे। आगे और उदाहरण दियो कि कहां से गुड़ होते हैं और गुड़ से शक्कर होई, शक्कर पलट मिश्री भई तो बौरी ने एक समोई, एक कहवे के नहीं है ना गन्ना ने गन्ना कहीं बने गुड़ बने, गुड़ू कहीं बने शक्कर बने, शक्कर कहीं बने मिश्री बने, पर मिश्री बनिया रे बाद में वो वापस गन्नो नहीं बन सके। ऐसे ये जीव परमात्मा तत्व की अनुभूति हुआ रे बाद में जीव श्रेणी में नहीं रहे, जीव भाव नहीं रहे, ये साधना हुए है भाई। काठ मतियां अग्निक से दद्दी मतियां घी, राम रटिया सु किशनदास ब्रह्म होते हैं जी। तो ये परम पदरी प्राप्ति कैसे वह है, ये अति सूक्ष्म आत्म साक्षात्कार परमात्मा री प्राप्ति कैसे वह है। तो महात्मा कहे कि ये शक्कर बिखरी रेत में गजमुख चुगी नहीं जाए, चिंटी हुई चुग लीजिए, जात वर्ण कुल मेट के चिंटी हुई चुग खाई। भाई यदि रेत में शक्कर बिखर जाए तो बिना हाथी खा सके, कहीं नहीं खा सके, बिरवा तो कहीं बननो पड़ी कीड़ी, अट कीड़ी और हाथी कहीं अर्थ है और ये मिठासों कहीं अर्थ है। ये मिठो तो राम रस है, ये शक्कर तरह मिठो है, इस स्वादों तो शक्कर स्वादों तो फिर भी तृप्त हो जावे, राम रसों कभी तृप्त नहीं वे है। पर ये राम रस री मिठास रो अनुभव कौन करेला, जो छोटो वेला चिंटी री तरह। हाथी के रो प्रतीक है अटेवाणी में, हाथी अहंकार रो प्रतीक है। अहंकारी व्यक्ति कदे भी भक्ति मार्ग में रस भी प्राप्त नहीं वे। राम रस तो भी नहीं प्राप्त वे जो अहंकार शून्य वे और छोटो वे। कीड़ी री तरह नैनो हो जिया नानगा, रायरा बांटा 20, 20 30 करे जद मिले जगदीश। इस वास्ते कहे कि गुरु रे सामी शिष्य ने नीचो बैठना चाहिए। इस अर्थ का ही बताओ आप, क्यों बैठाने गुरु अपने चेला ने नीचे, और दंडवत क्यों करावे, प्रणाम क्यों करावे, सेवा क्यों करावे बताओ। कहीं गुरु खुद रो काम खुद नहीं कर सके पर नहीं, इमें दासातन रो भाव आवे, इमें नैनापने रो भाव आवे, और जो शिष्य गुरु रे सामने नैनो वही रहे है वो शिष्य आगे बढ़िया करे है भाई। जो छोटो वही रहे गुरु रे सामी वो ही राम रस रूप प्राप्ति कर सके। जो अपा ने भी नैनो वेणो है, नैना पने रो भाव अपने मन में लानो है। और कितो नैनो नानक जी महाराज क्यों एक रायरा 20-30 दाना करे भी तो नैनो, ये तो छोटो वेणो है। ऐसे हो परमात्मा री शरण में वेणो है। शक्कर बिखरी रे अब लिखे के जाति वर्ण कुल मेट के बाबा। और परमात्मा री प्राप्ति कैसे हुई कि जाति वर्ण रो, जाति कुल और वर्ण, ये 3 चीज है। जाति रो अभिमान बैठनो पड़ी, जाति रो अहंकार है, वो भक्ति मार्ग में बड़ो भारी बाधक।
कोई जाति रो अहंकार नहीं, भक्ति कोई जात है ही नहीं, जात हमारी ब्रह्म है, ई भाव में ही रहे वो। जाति रे अभिमान ने मेटे, जाति रे अहंकार ने मेटे, वर्णाश्रम रे अहंकार ने मेटे, कुल रे अहंकार ने मेटे। बस ये 3 प्रकार अहंकार ने मेटना है और नैनो वे और भगवान की भक्ति करनी है। तुम आत्मा कहे के कबीर सुन केसवा, अब लिखे के दागू लागू नील को सोमन साबुन धोई। जाति वर्ण अहंकार रो दाग लग गई है मन में, बात घर कर गई है तो कोटि जतन परमोदिया कागा न हंसा होई। के कबीर सुन केसवा थारी गति अगम अपार, बाप बिलोना हो रहे यार पुत्र भया चौतार। कहने रो अर्थ कहीं है, हे परमात्मा थारी गति है अगम अपार है। देखो जो भगवान री शरण में आ जावे बिने तो भगवान बहुत शक्ति प्रदान कर देवे। देखो हनुमान जी रे पिताजी रो कोई नाम हो बताओ आप? पवन पुत्र कहवे, यही कहवे, केसरी नंदन भी कहे, पर पवन पुत्र विशेष के पवन पुत्र हनुमान जी महाराज। अब पवन तो कहीं करतो रावण रे महल में झाड़ू निकालतो, पवन देवता तो समझ गए आप। और लंका ने जलाई को नहीं, बेटो जला दी ही। ये शक्ति और सामर्थ्य कैसे प्राप्त हुई? ये शक्ति और सामर्थ्य राम जी की शरण में जाने में प्राप्त हुई हनुमान जी महाराज ने। तो पिता तो जरा गुलाम और पुत्र भी लंका में आग लगा दी, पर वो भगवान री शरणागत हुआ। जो जीव भगवान री शरणागत हो जावे है वो काल रे किले ने ढा देवे है, अहंकार री लंका रे आग लगाए देवे है। अहंकार रूपी लंका और रावण मर जावे है फिर। और रावण क्या नो प्रतीक है? रावण अहंकार रो प्रतीक है, समझ गए आप। और हनुमान जी के ना प्रतीक है, दासत्तन भावरा प्रतीक है। तो ऐसे एक एक भगवान थारी गति है जीरो कोई वार पार नहीं है। तो कहने रो भाव यही है सजनों के मानव जीवन रो जो अवसर मिलो है ऐसे अपने निर्मलता अपने जीवन में लानी है। तो दादू दयाल जी महाराज के दादू जे साहिब को भावे नहीं सो हमते जन होई, सदगुरु लाजे आपना साध नहीं माने कोई। दादू जे साहिब को भावे नहीं सो सब पर हरि प्राण, मनसा वाचा कर्मणार जे तू चतुर सुजान। मन और वचन कर्म रे द्वारा भी चीज रो त्याग करो जो परमात्मा ने अच्छी नहीं लगे। दादू जे साहिब को भावे नहीं सो जीवन कीजे रे, परिहरि विषय विकार सब अमृत रस पीजे रे। सब विषय विकारों ने छोड़ और परमात्मा ने भावे वो कार्य करो भाई। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। संतो राम रस पियो कुंडाल भरी, कुंडाल भरी या सदा मिश्री, ये सदा ही राम राम मिठो है, मिश्री की तरह है। और इन्हें खूब भर पेट पियो राम रस ने। तो लिखे राम नामरी संगत भारी, और लाल पेड़ जारी डाल हरी। नामरी संगत जो है वो भारी है। देखो ये जो सत्संग हो रही है, राम नाम री महिमा हो रही है, भारी है। भारी यानी ये वजनदार है। कहनी भाई वो फलानो आदमी है जो कहीं है, ये भारी आदमी यानी में वजन है, यही में कुछ है। ऐसे ही ये राम जी रो नाम जो है, राम जी रे नाम री संगत है, राम नाम री महिमा है। ये संगत बहुत लाभदायक है। पर ये कलयुग है भाई, ये कलयुग में राम नाम री संगत में बैठने वाला कम है और अन्य संगति में बैठने वाला ज्यादा है। कबीर कलयुग कठिन है, साधु संगत माने नहीं कोई, कामी क्रोधी मस्करार तिनका आदर होई। ये कठिन कलयुग में कहीं यो है कि कामी व्यक्ति री पूछ है, कामी री संगति लोगों ने प्यारी लगे, नामी श्री संगति अच्छी नहीं लगे।
जैसे देखो आपके ये हीरा हीरोइन है जो अभिनय करे, ये कामी लोग है, या ऐसा दृश्य बतावे फिल्मों के माध्यमों जिरे द्वारा काम क्रोध लोभ ईर्ष्या उत्पन्न हुए, और कामी लोगों रो ये कलयुग में आदर है। कैसे आदर है? अभी मेड़ता सिटी में कोई हीरो हीरोइन जाओ तो कहीं इतना ही लोग भेड़ावे, कितना लोग जाए मेरे पास में बताओ, मुल्क बेड़ो वे जाए। अरे अटे थे देखो घना आवे, कई लोग कहे कि मारा तार संगत में लोग घना आवे, मैं क्यों घना को नहीं बही जाए, दौड़ता भागता बही जावे। अब थई हो जावा जटी, अब लंबे आ तो थई दिखता माने तो, नोके जावा तो थई दिखो, रेण दाम रहा तो थई दिखो, थई तई हो। हकीकत है ये, मारो क्यों नो मतलब कम है, जहां जट थई थई दिखो, ये चेहरा सब हेंदावेगा मारे कि घना में कि घना कोनिया था लोगान बे में। ए वही लोग है जिका हमेशा आर्या सत्संग, ज्यादा तो कोई हीरो हीरोइन आ जाए, कोई नाच करने वाला आ जाए, बीच संगति में जाने वाला हजारों लाखों लोग है भाई। आप मानो नहीं, अभी मैं एक दिन अखबार के माध्यम देख रही हो कि एक जो सिंगर जो फिल्मी गाना गाने वालों बीरे 100 में जाने रे वास्ते एक टिकट हो जो 50,000 रुपया रो, अट दांगन कोई लेवे 50,000, अट 1100 देव तो 50 बात कहीं बाप जी थारे कहीं करनो है, थारे कहीं जोई जे है, महाराज घना बैठ लेवे रे बात करो, बुट दे देवो भाई, मारो आप रो नहीं क्यों, दुनिया रो कह रही हूं मैं, ये सत्य है कि नहीं? बाप जी तो कलडा लेवे है, अरे घना कहीं लेवे, ये तो अरबों रुपया देवे तो हुणों नाला कौन है सत्संग बताओ ताने, ये संत महात्मा ही तो अपन सुनाऊ नाला है भाई, सुनाए कौन ये ज्ञान री बात है, ये महापुरुष तो सुना रही है अपन। तो कामी व्यक्ति रो आदर है, कामी ये गवर्नमेंट भी कैसी है देखो आप, सरकार जो फिल्मा बनावे मैंने पुरस्कारित सम्मानित करे, पता है कि नहीं आपने? फिल्म लिखने वाला ने, फिल्म बनाने वाला ने, एक्टिंग करने वाला ने सम्मानित करे है, पर कोई सत्संग करने वाला, कोई कथा करने वाला, कोई जीवाणु जगाने वाला बेन गवर्नमेंट सम्मानित करेगा ही कोई नहीं, नहीं करे। बे साधु संत जो धर्म रो प्रचार करे हैं, भक्ति रो प्रचार करे हैं, बे महापुरुषा ने तो जाल साजिरे द्वारा ये गवर्नमेंट जेलों में डाला है। ये स्थिति है आज, जो धर्म री रक्षा कर रहा है, जो गौ माता री बात कर रहा है, जो लोगों ने जगा रिया है, मैंने जेल में डाली, मेरे मेरे प्रति अखबारों में गलत खबरें छपी और दुनिया ने ये मीडिया भ्रमित कर दे। और जो कामी लोग है, जो समाज ने कितनी तरह बिगाड़ रहा है बताओ आप। आज एक बात बताओ कि एक व्यक्ति कोई मतलब कोई मिनक ने मार देवे, कोई अपनी बहन बेटी के साथ दुराचार करे तो एक व्यक्ति ने जेल में डाल देवे, एक व्यक्ति ने जेल में डालने वो बंद हो जाए कहीं? अरे अपराधी तो वह है जो अपनी फिल्मों रे द्वारा, नाटकों रे द्वारा ऐसा दृश्य लोगों ने बतावे है जिरे द्वारा युवा पीढ़ी विचलित हो रही है। मैंने गालो जेल में गालो जना दो, मैंने तो करे सम्मानित, मैंने देवे पुरस्कार, मैंने देवे अरबों रुपया, कैसे दयाहीन लोग। अब एक फिल्म आई तो भी फिल्म रो जो भाई वो टेलर हो, भी टेलर ने देखने वास्ते या अभी फिल्म रिलीज हुई तो भी देखने वास्ते बुटे लाखों की संख्या में लोग गीपरा और बुटे भगदड़ मच गई, भगदड़ मची जन 2 जना री मृत्यु होगी कि तारी 2 जनों री मृत्यु होगी। जन वो जो फिल्म बनाने वाला हो ना वो बहुत खुश भी हो, वाह वाह हमारी फिल्म तो पूरे विश्व में हिट हो जाए। बिने 2 व्यक्ति मर गया है, मेरी परवाह नहीं है, और बिने ये परवाह है कि हमारी फिल्म पूरी भारतवर्ष में जो फेमस हो जाए। ऐसे लोगों ने ऐसे अभद्र दृश्य और अभद्र जो जनता रे सामने सीन करे, ऐसा हीरो हीरोइन गालो जेल में गालो जना, ये तो साधु संता रे पीछे पड़िया है, ये तो भाई भक्ता रे पीछे पड़िया है, ये धर्म रो प्रचार कर रहा है मेरे पीछे पड़िया है। आप जो भी भारतवर्ष में बड़े बड़े आज शंकराचार्य है या बड़े बड़े पद्माते जो सुशोभित है, वे सभा ने पूछ लो कि वे धर्म रे वास्ते लोगों ने जगाने वास्ते बेजत गया तो मैंने 10-10 दिन 20-20 दिन जेलों में रहने पड़ियो। अभी मैं दक्षिण भारत चेन्नई में गया, अभी समय अभी मुक्तेश्वरानंद जी
शंकराचार्य सु मुलाकात हुई। बे मुलाकात में कहो बी समय बे भाषण दे रिया कि आज सु 10 वर्ष पहले जिस समय मैं बुचड़ खाना रे माते प्रतिबंध लगाने वास्ते मांस मिट्टी की दुकाना ने प्रतिबंध लगाने वास्ते मैं मारा संता रे साथ आंदोलन करियो हो। विषय में समाजवादी पार्टी रा लोग, ये बहुत पुरानी बात है, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ही बाप बे संतों रे माते लाठियां बरसाई और मेरा वीडियो भी आज है। जिस समय अभी अभिमुक्ति सरानंद जी खड़ा और बाल में छोटा छोटा बच्चा और पुलिस लाठियां बरसा रही। तो ऐसे लोगों ने, जो कामी लोग है, मैंने आदर दे रही है, जो धर्म और नाम रो प्रचार कर रहा है, मेरे साथ में ये सरकार भी कुठाराघात कर रही है। तो आप सोचो, कामी रो आदर है ये कलयुग में। ये कलयुग में क्रोधी व्यक्ति रो आदर है। क्रोधी है, क्रोध में कोई दो शब्द बोल दिया या क्रोध में कोई कार्य कर दियो, वैसा लोगों ने आज माने हैं। और क्रोधी लोग है जिनका बहुत विनाशकारी रिया करे है। बहुत अति क्रोधी लोग आज सत्ता रे शिखर माते पहुंच रहा है। पूरे विश्व भर में बड़े बड़े देशों रा राष्ट्रपति बन रहा। अति क्रोधी लोग, अति झगड़ालू लोग, अति हिंसक लोग, बहनों आदर है। कामी क्रोधी मस्करे लोगों रो आदर है भाई। मजाक कराने वाला, कॉमेडी कराने वाला, टीवी में कॉमेडी एक शो आवे कपिल शर्मा रो, बी में बुटे लाखों रुपया लोग देर जावे, एक सीट बुक करावे, 2 घंटा हा करे झूठाई। बताओ आप। और कोई वो प्रचार नहीं करे बोलोने वास्ते, वो टीवी मात आवे और अटे संत लई पर्दा छपावे, प्रिंटिंग प्रेस में जावे, गाड़ियां लोड़ा भूंगला माते हेला मारे गावो रे, संगत में आओ, किता गावो तहीं तो आओ। तो थे देखो घना बेड़ा वेगा, मेड़ तो आस पास रह रही खाली थोड़ी व्यू है। 1000 आएगा, 2000 आएगा, 3000 आएगा, कहीं फर्क पड़ गो है। इतना कट है जाए, बताओ कितना लोग है संसार में। पर सत्संगी लोग आप जैसा बिरला है। पर समझनो है सजनो, जो सत्संगों लागा है, जो सत्संग री कीमत समझिए, राम नाम री कीमत समझिए, वही बहु सागरों पार होता जाए। और काम क्रोध हंसी मस्करिया लोग जो डूब जाए संसार में। तो काम क्रोध, कामी क्रोधी मस्करारी संगत में नहीं बैठनो है, संत महापुरुषारी संगत में बैठनो है, ज्ञान री सत्संग में बैठनो है। राम नाम री संगत है भारी, लाल पेड़ जारी डाल हरी, जैसे वो वृक्ष री तरह हरियो भरियो रहे है। और लिखे कि 5-25 मिल पीवण बैठा, प्यालो फिरे हैं गड़ी गड़ी, साधा राम रस पियो कुंडाल भरी। पिए सो बड़ भागी, तजे स्वाभागी। बड़ भागी है वो, मातम ने समझ जाए और ये अवसर लाभ उठाए ले। और अभागा है जिका रह जाए पीछे, जगह रह जाए संसार में ही। और नुगरा ने मिले नहीं एक रति, नुगरा ने तो एक रति भी नहीं मिले। नुगरो कौन है? जो गुरु रा वाक्य ने नहीं माने हैं, जो गुरु री बात ने नहीं माने हैं, वही नुगरो है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, प्याला पिया जिन खबर पड़ी। ये खबर किने है कि जो राम राम रूपी प्याले ने पियो है, विनयी बातरी पहचान भी है, विनयी बातरी खबर पड़ी है। संता राम रस पियो कुंडाल भरी। ये राम रस रूपान करो। तो देखो राम रस रूपान करने वास्ते इस सत्संग रूपी राम रस रूपान करने वास्ते आचार्य श्री किशन देव जी महाराज, जो नारायणा धामरा 6वां आचार्य व्याह और नारायणा सु मेड़तारी पावन भूमि ने अपनी साधना स्थली चुनी। नारायणा ले और मेड़तारे बीच कोई गांव दूजा को ना आया गई भाई, गांव घना ही आया हा। पर ई भूमि ने ही अपनी साधना स्थली क्यों चुनी? क्योंकि ये आदि परंपराओं संतों री भूमि रही है। संत महात्मा भजन कर जुड़ा भी कारण में मेड़ता में आया, क्योंकि ये मेड़ता मीराबाई री पावन भूमि है। वाह वाह, मीराबाई रू नाम ले तो कितनी प्रसन्नता है। मीराबाई री पावन भूमि, जी भूमि मीराबाई भक्ति करी,
दरियाव जी महाराज रे शिष्य श्री सुखराम जी महाराज ई भूमि माते मेड़तारी माते भक्ति करी। राम